आज दोपहर 801 नए मरीजों की पुष्टि हुई है और 16,633 मरीज जिले में पॉजिटिव हुए हैं। आपको बता दें एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर के 16,633 हो गई है और अब तक 45,424 लोग हो चुके हैं संक्रमित और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 444 हो गया। तो आपको बता दें लगातार हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो यहां पर भी कोरोना के मरीज अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आज दोपहर तक 801 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आपको बता दें यहां पर 16,633 मरीज जिले में एक्टिव हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 16,000 से ऊपर हो गई है। चलिए इसी और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। चलिए इसी और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए अनूप सीमाब और हमारे साथ नरेंद्र हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले रुख करेंगे लखनऊ का। अनूप हमारे संवाददाता हैं। अनूप आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर लॉकडाउन का क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए मनीष, बिल्कुल कल जैसे ही जो है कोर्ट ने बोला कि जो है लॉकडाउन जो है उत्तर प्रदेश में लगाने की आवश्यकता है, जिसमें जो 4 ऐसे जो ज़िले हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं, लखनऊ भी इसमें शामिल था। उसके बाद जो है लखनऊ की जो स्थिति है तमाम सड़कों पे दिखाई दिया कि किस तरह से जो है लोग जो है बेतहाशा जो है सड़कों पे दिखाई दिए। चाहे शराब की दुकानें हों, चाहे सब्जियों की दुकानें हों, चाहे राशन की दुकानें हों, हर जगह जो है लोग जो है खरीदारी के लिए उमड़ पड़े। लेकिन इसी बीच जो है सरकार ने साफ कर दिया कि जो लॉकडाउन है वो लगाने की अभी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उनको बेरोजगारी से भी बचाना है। उनके सामने आजीविका का जो है वो भी बड़ा सवाल खड़ा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो तमाम ऐसे जिले हैं वहां पे अभी लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। जो वीकेंड जो लॉकडाउन चल रहा है वो चलता रहेगा और नाइट कर्फ्यू जारी है। अब आपको बता दें कि कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना से जो हालात है वो वास्तव में मनीष लगातार खराब हैं। अभी भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको बेड की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन की अभी भी कमी दिखाई दे रही है। भले ही दावे किए जा रहे हैं कि 96 ऐसे निजी हॉस्पिटल हैं जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, जहां सीधे जो है जो कोविड पेशेंट हैं उनको इलाज जो है मुहैया हो पाएगा। इसके अलावा 5,000 से अधिक जो है ऑक्सीजन बेडों की व्यवस्था की गई है, ताकि जो बेडों की व्यवस्था या ऑक्सीजन की जो किल्लत है उससे लोगों को जो है उबारा जा सके और सीधे तौर पे उनको इलाज बेहतर मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें हैं वो मनीष अभी भी जो है रुलाने वाली हैं। तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं, चाहे हेल्पलाइन की बात करें या तमाम हॉस्पिटल की बात करें, वहां पर जो है लोगों की लंबी भीड़ दिखाई दे रही है। जो कमांड सेंटर बनाया गया है, जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, वहां पर लोगों के अभी भी फोन नहीं उठ रहे हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन अभी भी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। तो मौत का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। हालांकि कुछ कमी जरूर आई है संक्रमण की जो आंकड़े जारी किए गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसका असर जो है सीधे तौर पे ये भी माना जा रहा है कि जो वीकेंड लॉकडाउन किया गया था पिछले संडे, तो संडे के चलते जो ये असर दिखाई दिया है, कुछ कमी आई है। लेकिन अगर हालातों की बात करें तो हालात अभी भी बहुत खराब है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे स्तर पे जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही जो है सामने आ रही है कि किस तरह से जो है आरटीपीसीआर जांच की बात करें या बेडों की बात करें, ऑक्सीजन देने की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो हर मामले में कहीं ना कहीं जो है जो जिम्मेदार लोग हैं वो फेल साबित हो रहे हैं। भले ही दावे बहुत किए जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें तो मनीष, भैंसाकुंड की बात करें, गुलाला घाट की बात करें, वहां पर भी जो है जो मरने वालों के आंकड़े हैं वो बहुत हैं। शवों की जो संख्या लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। नरेंद्र हमारे साथ हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं। नरेंद्र, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर कल बात की जाए तो बड़ा आदेश दिया गया था, यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी। हालांकि इसमें मेरठ शामिल नहीं था, लेकिन मेरठ में भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस आदेश के बाद मेरठ में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोगों में कितना डर है और बाजारों में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए मनीष, याद कीजिए 1 साल पहले का वक्त 22 मार्च 2020 को जब जनता कर्फ्यू लगाया था, उसके करीब 5 या 6 दिन बाद मेरठ में पहला केस मिला था कोरोना का। लेकिन अभी स्थिति यह है कि बीते 24 घंटे में 891 नए केस मिल चुके हैं। निजी क्षेत्र के 22 अस्पताल जो कोविड घोषित किए गए हैं, इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल हैं सब फुल्ली लोडेड हैं और वहाँ पर बहुत सारे मरीज अभी भी वेटिंग में हैं। और केवल मेरठ के ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मरीज हैं वो यहाँ पर एडमिट होने के लिए आ रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज है उसकी सारी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं।
इतनी ज़्यादा चरमराई हुई व्यवस्थाएं हैं कि इमरजेंसी को भी कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर स्ट्रेचरी पर ही मरीज पड़े हुए हैं और उनके तीमारदार उनके पास खड़े हैं, डॉक्टर नहीं है, जो नर्सिंग स्टाफ है वो वहाँ पर नहीं है और हाथ में बोतल ऐसे करके पकड़े हुए हैं, वो ड्रिप मरीज को चढ़ाई जा रही है। ऐसे हालात मेरठ में हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सरकार ऐसा निर्णय नहीं लेती कि लॉकडाउन लगे तो समझा जा सकता है कि जो गंभीरता है वो अभी नहीं है, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस चुनाव की तरफ है, जो पंचायत चुनाव चल रहा है उसकी तरफ है। और यही वजह है, आप देखेंगे कि अभी 4-5 दिन पहले जहां पर मास्क के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा था, आज चौराहों पर कहीं पुलिस दिखाई नहीं देती। जो पुलिस थानों में है उस पुलिस को देहात के थानों में, इलाकों में भेज दिया गया है जहां पर पंचायत के चुनाव होने हैं और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है। दूसरा, एक कोरोना बहुत बड़ी महामारी है, यहाँ पर जो चीजें संभालनी है उसमें भी पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जो मेन बिल्कुल नहीं, आपको रोकना चाहूंगा। सीमाब भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीमाब, लगातार लखनऊ में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से 5000 से ज्यादा मामले यहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं। मौतों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारियों की तरफ से दावे तो तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, अधिकारियों की तरफ से अब कोई दावे भी नहीं किए जा रहे हैं कि इंतजाम अच्छे हैं। जिस तरह से भारत समाचार ने पोल खोली है पूरे सिस्टम की, उससे साफ दिखने लगा है कि जो भी बातें हो रही थी वो हवाई हो रही थी। कोविड कमांड सेंटर के बाहर ज्यादातर मंजर ये रहता है कि रोज लोग रोते बिलखते नजर आते हैं और कई लोग जो है वो अस्पतालों में चक्कर काट रहे हैं कि उनके मरीज को भर्ती कर लिया जाए। कोविड कमांड सेंटर के चक्कर काट रहे हैं कि मरीज को भर्ती कर लिया जाए। ऑक्सीजन लेवल लगातार घट रहा है, लेकिन अब चूंकि बेड ही नहीं है तो सब लोगों ने हाथ पैर डाल दिए, हथियार डाल दिए हैं। जो जहाँ के जिला अधिकारी थे अभिषेक प्रकाश, वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, वो भी अपने घर पे क्वारंटीन हो गए हैं और इसके साथ साथ तमाम अधिकारी और क्वारंटीन हो गए हैं ताकि जिम्मेवारी से बच सकें। अब सीएमओ भी हाथ पैर एकदम ढीले किए हुए हैं, उनसे कोई भी सवाल करो बस हाँ नहीं में कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं और उनका जो है ये कहना है कि हम लोग इंतजाम में लगे हुए हैं। यानी जो दावे थे, व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा चुकी हैं। ये जीता जागता सबूत जो है वो लखनऊ कोविड कमांड सेंटर के बाहर देखने को मिल जाता है। पिछले 5 दिन से लोग यहाँ परेशान हैं, कोविड कमांड सेंटर की दौड़ लगाए हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पीछे भी हमारे जो है वो कुछ लोग बराबर आ रहे हैं इस तरह से, जो कि कागज लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि भैया इनको भर्ती करा लिया जाए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं आता यहाँ पर कि जो रोता हुआ ना हो। किसी के माँ का जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, किसी का बाप जूझ रहा है, किसी का भाई, किसी की बहन और किसी की पत्नी। लगातार जो है वो यहाँ पर इस तरह का कोहराम बरपा रहता है, लेकिन अभी इलाज के नाम पर कोई सुविधा यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रही है। दूसरी सबसे बड़ा कारण जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर का है। प्राइवेट लोग जो समाज सेवी हैं वो भी ऑक्सीजन को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, क्योंकि जो लोग घर में आइसोलेट हैं उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। अस्पताल जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ बेड नहीं है, घर पे इलाज नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, ब्लैक में ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जाहिर है कि ये हालात जो बिगड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की गवाही दे रहे हैं कि समय से अधिकारी नहीं चेते हैं। अगर समय से अधिकारी चेत गए होते तो शायद ये दिन आज लखनऊ के लोगों को देखने को न मिलता। इसी की तरह जो है वो शमशान और कब्रिस्तानों का बुरा हाल है। किलोमीटर दूर तक जो है वो चिताएं जल रही हैं। कब्रिस्तानों में रोजाना 40-50 शव आ रहे हैं एक कब्रिस्तान में। तो जाहिर है कि ये हालात बहुत अच्छे नहीं है। खुद को लोगों को बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही प्रशासन की तरफ से देखने को मिलेगा। पहले से ही सचेत हो जाता प्रशासन तो ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। आप सभी लोग नजर बना रहे कि आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।